नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्रेया ठाकुर और लेकर आई हूं आपका फेवरेट शो आवाज एंटरप्रेन्योर। यहाँ हम बात करते हैं उन ब्रांड्स की जो भारत में इनोवेशन और क्वालिटी के नए स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं। साथ ही स्टार्टअप इकोसिस्टम के नए ट्रेंड्स, इंस्पायरिंग स्टार्टअप स्टोरीज और स्टार्टअप वर्ल्ड के बड़े मुद्दों पर भी होगी चर्चा। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी भारतीय कंपनी की जो बच्चों की क्यूरियोसिटी को उनकी सबसे बड़ी ताकत में बदल रही है। जी हाँ, 10 साल पहले शुरू हुआ स्टार्टअप जीनियस बॉक्स आज बच्चों को स्क्रीन फ्री हैंड्स ऑन लर्निंग का एक नया रास्ता दिखा रहा है। बच्चों के लिए साइंस, आर्ट और क्रिएटिविटी का परफेक्ट कॉम्बो बना है जीनियस बॉक्स के मैजिक बॉक्स में। भारत के घर घर पहुंचते इस लर्निंग इकोसिस्टम के बनने की रोचक कहानी बयां करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रही हैं जीनियस बॉक्स की फाउंडर एंड सीएफओ रानी अब्रोल जी। रानी, हाय, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। वेलकम ऑन द शो। थैंक यू। रानी, जीनियस बॉक्स इंटरेस्टिंग नाम नजर आ रहा है मुझे। इस आइडिया के पीछे कारण क्या रहा आपका? क्या विजन रहा, क्या मोटिव रहा? हमारा प्राइमरी बिजनेस लिटिल मिलेनियम प्री स्कूल फ्रेंचाइजीज था, जिसमें हम काफ़ी टीचर्स से इंटरेक्ट कर रहे थे, पेरेंट्स से इंटरेक्ट कर रहे थे, रेगुलर फीडबैक्स आ रहे थे। तो द फीडबैक हमेशा यही होता था कि हमारे बच्चे स्कूल में बहुत खुश रहते हैं, स्कूल में सब एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उन्हें कोई स्क्रीन नहीं चाहिए, बहुत खुश खेल रहे हैं, लेकिन घर जाकर सिर्फ स्क्रीन की डिमांड होती है। खाना खाना है तो स्क्रीन है, एंड पेरेंट्स बच्चों को वो लर्निंग एक्सपीरियंस नहीं दे पा रहे थे। वो पुराने लाइट वाले टॉय, रिमोट वाली कार एंड ऑल दैट, उससे आप कोई लर्निंग आउटकम लिंक नहीं कर पाते हो। तो तब हमें लगा कि देयर इज़ अ गैप। उस गैप को एड्रेस करने के लिए उस टाइम पे हमने जीनियस बॉक्स का एक थॉट आया और हमने इस पे काम करना शुरू तो करा। क्या है ये जीनियस बॉक्स? क्या होता है इसके अंदर? जीनियस बॉक्स अलग अलग कैटेगरीज में आता है, अलग अलग एज ग्रुप्स के लिए आता है, और उसमें हम बच्चों के लिए वेल प्लान्ड एक्टिविटीज़ रखते हैं। अगर मैं बात करूंगी 3 इयर्स के लिए एक आर्ट एंड म्यूरल किट आ रही है, तो उसमें आर्ट्स के हिसाब से 8 से 10 एक्टिविटीज़ आएंगी, वेल प्लान्ड। बच्चा खुद करेगा, एंजॉय करेगा, गंदा भी करेगा, हाँ। लेकिन उसके लिए हम उसको एक अच्छा सा मैट वैट भी देंगे ताकि पेरेंट्स परेशान नहीं हो। ओके, नाइस। तो ये पर्टिकुलर अपने आप में एक लर्निंग इकोसिस्टम है जीनियस बॉक्स। पूरा का पूरा लर्निंग इकोसिस्टम। हमें जो भी कॉन्सेप्ट बच्चों को सिखाने हैं, आई वुड से जैसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारा रोड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, उस सब का सब कुछ बेसिक्स हमने बच्चों को इन फॉर्म ऑफ पजल, एक बिग मैप शीट, वो सब उस किट में प्रोवाइड करा ताकि उन्हें वो बेसिक लर्निंग आ जाए। ओके, तो आपके प्रोडक्ट पर ही थोड़ा जोर देते हैं। तो ये जो किट होता है वो तैयार कौन करता है? कोई स्पेशल एक्सपर्ट आते हैं, साइकोलॉजिस्ट, चाइल्ड डेवलपमेंट वाले एक्सपर्ट जो इस किट को तैयार करते हैं, केटर करते हैं उस एज ग्रुप को? किट तैयार करने में एक तो हमारे एजुकेटर्स का हाथ रहता है, जो ये फिक्स करते हैं कि इस स्पेसिफिक एज ग्रुप के लिए क्या लर्निंग आउटकम रहना चाहिए, और उन लर्निंग आउटकम्स के हिसाब से हमारी किट डेवलप होती है, एक्टिविटीज़ रहती है, हमारे टॉपिक्स रहते हैं। जैसे मैं आपसे ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रही थी, देन अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है तो वो मैग्नेटिक किट आ गई। हम बच्चों को वाटर वर्ल्ड के बारे में बताना चाह रहे हैं तो उस हिसाब से किट आ गई। देन साइकोलॉजिस्ट का रोल आता है कि इस एज ग्रुप के हिसाब से जो एक्टिविटीज़ डिज़ाइन हो रही हैं वो बच्चों के लिए एज अप्रोप्रिएट हैं, वो कहीं बच्चे प्रेशर में तो नहीं आ जाए। यू कैन अंडरस्टैंड बच्चे जल्दी स्ट्रेस में भी नहीं आने चाहिए, बच्चों का पेशेंस लेवल भी कम होता है। तो उन एक्टिविटीज़ को उस हिसाब से डिज़ाइन करने में वो हमारे चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हेल्प करते हैं। फिर साथ ही साथ हमारे साथ और भी स्पेसिफिक लोग ज्वाइन हैं जो किड्स की सेफ्टी एंड किड्स में जो मटेरियल यूज़ हो रहा है वो टेस्ट करते हैं कि एज अप्रोप्रिएट मटेरियल है, कहीं पे भी कुछ हार्म बच्चों को एक्सपेक्टेड तो नहीं है। तो ओवरऑल सब एक्सपर्ट्स की हेल्प लेकर ये किट डेवलप करी जाती है। तो काफ़ी वेल रिसर्च्ड ये किट होती है। लेकिन रानी, आपने 2014-15 में इसकी शुरुआत की थी, करीब करीब 10 साल पहले। हाँ जी, 10 साल का वक्त हो चुका है, एट डिकेड। अब इन 10 सालों में आपका विजन कैसे बदला और यहाँ पे क्या प्रोग्रेस देखने को मिला जीनियस बॉक्स में? मैं एक बेसिक चीज़ से स्टार्ट करना चाहूँगी। जब हमने 2010 में स्टार्ट करा था ना, हमारा जीनियस बॉक्स एक वाइट बॉक्स था,
सिर्फ एक वाइट बॉक्स, उसके अंदर एक्टिविटीज। वहाँ से लेकर आज तक हमारा बॉक्स चेंज हो गया। इट वाज अ कलरफुल बॉक्स, बहुत अच्छे से एक्टिविटीज प्लान है। अगर मैं आज वो 10 साल पुराना बॉक्स देखूंगी ना, मुझे लगेगा कि ये क्या कर रहे थे। हमने खुद को इम्प्रूव करा है। हमारा पहले 3 to 6 का विजन था, सिंस हम सिर्फ हमारे प्री स्कूल स्टूडेंट्स को हमारा कस्टमर मानकर चल रहे थे। अब हमारा विजन एज ग्रुप के मामले में बढ़ गया है। 3 से लेकर वी आर केटरिंग 13 to 14 ईयर्स के बच्चे भी। एक हमारा विजन यहाँ चेंज हुआ। देन हमने कैटेगरीज बढ़ाई। आज की डेट में जैसे रोबोटिक्स का ट्रेंड है। हमारा सस्टेनेबल गोल्स पे फोकस है, सो दैट हमारे बच्चों को मदर अर्थ की रिस्पेक्ट करना और ये सस्टेनेबल गोल्स को अचीव करना, ये सब उन्हें समझ आना चाहिए। तो उस पर है। आज की डेट में एंटरप्रेन्योरशिप हम बच्चों को शुरू से सिखाना चाहते हैं। तो उस टाइप के किट्स में हम इनोवेट कर रहे हैं। तो हमारा विजन सिंपल एक्टिविटी किट्स से शिफ्ट होकर आज की डेट में और भी वाइड वैरायटी ऑफ किट्स पे आ गया। वैरायटी की बात कर रही हैं आप रानी। आज का ट्रेंड अगर मैं नोट करूं, AR, VR, AI के दुनिया में फिजिकल किट कहाँ स्टैंड कर रहा है? I think your question is absolutely up to the date, and I also struggle this at my house. I have 2 daughters, as I told. लेकिन मुझे लगता है जो फिजिकल प्ले का अपना रोल है, वो अपना रोल है, एंड सब पेरेंट्स भी इस चीज़ से अग्री करेंगे। ऑल्सो आई वुड से बच्चे तो अट्रैक्ट हो ही रहे हैं, तो हमें टेक्नोलॉजी को एज अ सपोर्ट सिस्टम यूज़ करना है, सब्स्टिट्यूट यूज़ नहीं करना है। कि ये नहीं है कि मेरा फिज़िकल प्ले रिप्लेस हो सकता है टेक्नोलॉजी से। उस फिज़िकल प्ले में जो हम टाइम बच्चों को इन्वेस्ट करवा सकते हैं, उसमें वो एक्टिविटीज़ करके जो खुद की क्यूरियोसिटी से काम करेंगे ना, वो बेटर रहेगा। अगर वो AI पे डिपेंडेंट हो जाएंगे तो उनका अपना सोचने की क्षमता है वो कम हो जाती है। तो इसमें हमारा अभी हम इसमें कुछ कर नहीं रहे हैं। मे बी ऑन लेटर ऑन हम इसको भी इंटीग्रेट करें इन अ एज अप्रोप्रिएट मैनर। मतलब सोचा नहीं है, बट जिस तरीके से डिमांड आ रही है, तो ऐसा तो है नहीं कि हम AI को इग्नोर कर सकते हैं। राइट, डिमांड आ रही है। इसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे था। अभी आपका स्केल क्या है? कितने कस्टमर आपके साथ जुड़े हुए हैं? साथ ही कौन कौन से सब्सक्रिप्शन मॉडल चल रहे हैं? और ये भी जानना चाहूँगी कि स्कूल्स के साथ आपने टाई अप भी कर रखा है? अभी जो हमारा सबसे बड़ा कस्टमर बेस, मैं बोलूँगी हमारे लिटिल मिलेनियम के 900 प्री स्कूल फ्रेंचाइजीज़ हैं ऑल ओवर द इंडिया। तो वो उनके सारे जो स्टूडेंट्स हैं, वो हमारा सबसे बड़ा कस्टमर बेस है। देन हमारा जो प्रोडक्ट है वो हैमलीज पे अवेलेबल है, हमारा प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे है, हमारा प्रोडक्ट क्रॉसवर्ड्स पे है, हमारा प्रोडक्ट ब्लिंकिट पे भी आने वाला है। तो एक मैसिव कस्टमर बेस बनाने की तरफ हम काम कर रहे हैं। तो आई वुड से इन अ ईयर वी सेल अराउंड 1 लाख टू 1.5 लाख के बीच की किट्स हमारी सेल हो रही हैं। तो धीरे धीरे ये कस्टमर बेस और बढ़ ही रहा है। तो कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जहाँ आप ये जीनियस बॉक्स बनाती हैं? फिर लॉजिस्टिक्स कैसे सप्लाई होता है? देखिए, सबसे पहले तो मैंने किट डेवलपमेंट स्टेज आपको अभी बताया था कि जब हमने किट डेवलप करी, हम लिस्ट डाउन करते हैं कि उस किट में हमारे क्या क्या कंपोनेंट्स चाहिए। इवन वो कंपोनेंट्स कैसे कैसे चाहिए, वो कैसे कैसे पैक होंगे, हमारा बॉक्स किस साइज़ का होगा, क्या डिज़ाइन होगा, ये सारा हमारा प्रिपेयर होता है। उसमें आने वाले जो सारे रॉ मटेरियल है, वो हम टू मैनेज द कॉस्ट, कि हमारी कॉस्ट कम से कम रहे, इंस्टेड ऑफ गेटिंग इट फ्रॉम एक वेंडर, हम अलग अलग से सोर्स करते हैं सो दैट हमारी कॉस्ट कम से कम रहे। तो हम अलग अलग वेंडर से सोर्स करके उसको खुद अपने यहाँ पे असेंबल करते हैं, जो कि हमारा पुणे में ही होता है। और उसके बाद में लॉजिस्टिक्स वगैरह, जैसे कि हम बात कर रहे हैं लिटिल मिलेनियम कस्टमर्स की, तो हमारे प्री स्कूल फ्रेंचाइजीज पे जाते हैं, अमेज़ॉन के वेयर हाउसेस पे जाते हैं। अमेज़ॉन पूरी फैसिलिटी देता है, उनके FBAs हैं, उनके जैसे अगर हमें प्राइम डिलीवरी पे करना है तो उन्होंने ही हमें वेयर हाउसेस की ऑप्शन दे रखी है, तो हमने उन्हीं के वेयर हाउसेस पे अपना स्टॉक रख रखा है। और क्रॉसवर्ड्स जो है वो अपने यूनिट्स परचेज करके रखते हैं। उस टाइप से हमारा लॉजिस्टिक्स पूरा मैनेज होता है। ओके, ठीक है, ये समझ लिया हमने।
प्रोडक्ट की प्राइसिंग कैसे तय करते हैं आप? क्योंकि मैं थोड़ा स्कैन कर रही थी, 2000 तक के मुझे प्रोडक्ट्स दिखे हैं, आप बेहतर तरीके से समझा पाएंगे? हमारा सिर्फ 2000 नहीं है, हाँ, हमारा 600 से लेकर आई वुड से 3000 4000 तक का भी प्रोडक्ट रेंज है। Nice. जो कि सिर्फ बच्चों के लिए। अब और हम एक ऐसे प्रोडक्ट्स में भी आ रहे हैं जो कि अराउंड अबाउट 18 to 20,000 के आएंगे, लेकिन वो कुछ प्री स्कूल्स में रखे जा सकते हैं, प्ले एरियाज में रखे जा सकते हैं, उस टाइप के एक्टिविटी टेबल्स में भी आ रहे हैं। तो हम पूरी रेंज में अवेलेबल है। सिर्फ हमारा आई वुड से अपर क्लास को टारगेट करने का हमारा टारगेट नहीं है। हम पूरी मिडिल क्लास को टारगेट करना चाह रहे हैं जो इन एक्टिविटीज से रिलेट करते हैं। डिफरेंस ये होता है कि जो कम वैल्यू की किट है उसमें एक्टिविटीज कम है, जो ज़्यादा वैल्यू की किट है उसमें एक ही किट में बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। तो बट हमारा प्रोडक्ट हर रेंज में अवेलेबल है, हर कैटेगरी को हर target कैटेगरी को केटर करता है। लेकिन सवाल ये कि जीनियस बॉक्स अब कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। एक हमने ग्रोथ देखी, आपने कहा भी एक्सपेंशन काफ़ी हुआ है, लेकिन जिस तरीके से 2010 में आपने शुरुआत की, अब 2025 चल रहा है, कंपटीशन भी तो बढ़ रहा है। तो ऐसे में जीनियस बॉक्स कैसे अलग है कॉम्पिटिटर से? जीनियस बॉक्स इन इटसेल्फ एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, इंडियन प्रोडक्ट है, कुछ भी इसमें हम इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम इंडियनाइजेशन पे पूरा इसको बेस रख रहे हैं। जो भी हमारे रॉ मटेरियल हैं सब इंडिया से ही सोर्स हैं। हम कॉम्पिटिटर्स को ध्यान में रखते हुए हमने इसको BIS से भी वो टेस्ट करवाया हुआ है। हमारा इवन सिंस ये बीच में अभी तक आया नहीं, लेकिन हम US, UK, UAE मार्केट भी टारगेट कर रहे हैं। इसलिए हमने EN 71 विच इज़ यूरोपियन सर्टिफिकेशन फॉर द प्रोडक्ट, कि द प्रोडक्ट इज़ चाइल्ड सेफ, इन्फ्लेमेटरी कुछ नहीं है, केमिकल्स नहीं है, हमने वो सर्टिफिकेशन भी करवाया हुआ तो है। आप अभी फिलहाल अपने प्रोडक्ट्स भेज रही हैं बाहर? हाँ, हम हमारे प्रोडक्ट्स भेज रहे हैं। तो इंडिया में तो बिकता ही है, बाहर भी बिकता है। कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स अभी फिलहाल? अभी हमने स्टार्ट किया है US, UK, UAE, लेकिन UAE के अलावा हम जो बाकी GCC कंट्रीज हैं उसमें भी एक्सपेंड करने के तरफ बढ़ रहे हैं। कि नाइस, एक्सपेंशन तो हो रहा है। हाँ। लेकिन मेन रेवेन्यू ड्राइवर अगर मैं पूछूं तो वो क्या है? साथ ही क्या आपकी कंपनी पॉजिटिव है, बिटा पॉजिटिव है? हमारी कंपनी आई वुड से एबिटा पॉजिटिव है। हमें सेल्फ सस्टेन्ड उस पर चल रही है, एंड जितना भी हम जनरेट कर रहे हैं वो सब हम उसको नई किट्स को एड अप करने में लगा रहे हैं, क्योंकि अभी भी हमारा गोल ये है कि जो लेटेस्ट ट्रेंड आ रहे हैं, जो बच्चों की नई रिक्वायरमेंट आ रही है, उस हिसाब से हमारे पास किट्स अवेलेबल होनी चाहिए। मेन रेवेन्यू ड्राइवर हमारी किट्स की सेल है, जो कि हम फ्रेंच अपने ये बच्चों को कर रहे हैं। हमारे ये जो ऑफलाइन मोड्स हैं उधर से हमारा आ रहा है। हम काफ़ी और जो ऑफलाइन मोड्स पे भी जाना चाह रहे हैं। अभी हम सिर्फ हैमलेस पे हैं, उसके अलावा भी जो डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल है, आपने देखा ही है कि बहुत सारी अनऑर्गेनाइज शॉप्स भी रहती हैं टॉयज़ की, हम उन शॉप्स को भी टारगेट कर रहे हैं। तो हमारे रेवेन्यू ड्राइवर्स वो वही रहेंगे, इन मार्केट्स को टारगेट करना और हमारी किट सेल बढ़ाना। ओके, तो फिलहाल अभी रानी आपके डायरेक्ट टू कस्टमर ये चल रहा है, D2C, बिजनेस टू बिजनेस करने का भी सोचा है क्या आपने? बिजनेस टू बिजनेस करने का हमारा प्लान है। जैसे आज की डेट में स्कूल्स में इंक्वायरी बेस्ड करिकुलम बहुत पॉपुलर हो रहा है, एंड ये इसी वजह से हमारी किट्स यूज़ होती हैं। तो हमारा प्लान है कि जिस तरीके से हम सक्सेसफुली लिटिल मिलेनियम में अपनी किट को कर पाए हैं, वैसे ही दूसरे प्री स्कूल्स, प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल्स में भी हम टारगेट करें, तो वो बेसिकली हमारा डायरेक्ट बिजनेस सेल हो जाएगा। ओके, इंटरेस्टिंग। क्या आपको लगता है जीनियस बॉक्स आगे चलकर फुल फ्लेज्ड लर्निंग इकोसिस्टम में कन्वर्ट हो सकता है? बिल्कुल, जिस तरीके की मार्केट चल रही है, आई बिलीव बिल्कुल यस हो सकता है। हम बेसिक से शुरू करके बिल्कुल एडवांस मॉडल पे जा रहे हैं। हमारा बच्चा अगर आर्ट से शुरू कर रहा है तो वो हाइड्रोलिक एक्सकवेटर भी बना रहा है। अच्छा, अगर 3 इयर्स में वो कर रहा है तो 8+ ईयर में जाके वो हाइड्रोलिक एक्सकवेटर बना रहा है, रोबोटिक्स कर रहा है, और आई वुड से कोडिंग स्किल्स के लिए भी सारे हमारी आपके बॉक्स में अवेलेबल हैं। सब बॉक्स बेस्ट, अगर आप बेस्ट अपना जीनियस बॉक्स बता पाएं अभी, सबसे अच्छा
मेरे हिसाब से सब अच्छे हैं। सारी चीजें अच्छी हैं। और जिस तरीके से ट्रेंड बदल रहा है रानी, तो आप अपनी जीनियस बॉक्स को भी वैसे इवॉल्व कर रही हैं। हाँ बिल्कुल, हमारा जीनियस बॉक्स में इसीलिए पहले आप खुद देखिए रेडियो, हमने कहाँ सोचा था रोबोटिक्स एक बॉक्स में आएगा। हाँ। रोबोटिक्स में भी कई पार्ट्स होते हैं ना, जैसे छोटे बच्चों के लिए इट्स नॉट कि वो मोटर वाला ही कुछ होगा। छोटे बच्चों के लिए वो बेसिक रोबोट होता क्या है, वो स्किल्स क्या है, उसके हिसाब से होता है। फिर आगे जैसे हमने विगल बॉट बनाया जिसमें हमारा रोबोट है, जो वो रोबोट ड्राइंग कर रहा है कुछ उस टाइप से। हाँ, तो वो उस टाइप से हम बच्चों के एज ग्रुप के मतलब छोटे से वो कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं और धीरे धीरे उनकी एज के हिसाब से वो ग्रो करते हैं। तो आई फील इससे पूरा लर्निंग उनका जो सर्कल है ना वो कंक्लूड होता है। ओके, तो क्योंकि पहले भी हमने इस पे थोड़ी चर्चा की, क्योंकि बच्चे पेशेंस रखना बहुत ही उनके लिए टफ टास्क होता है। आप कैसे इंश्योर करते हैं कि उस बॉक्स में लर्निंग भी हो, फन एक्टिविटी हो, क्योंकि इंगेज करने को काफ़ी टफ टास्क है, साथ ही वो इससे और कुछ सीख पाए, इवॉल्व भी कर पाए। हमारी एक्टिविटीज़, हमारी कोशिश ये रहती है छोटी छोटी रहे, क्योंकि पेशेंस तो मैं अपने घर पे भी देखती हूँ। मेरी दोनों बेटियों में अगर उन्हें कुछ लंबा काम करना है तो पेशेंस नहीं है, तो इसीलिए छोटी छोटी एक्टिविटीज़ फिर उसको ज्वाइन करने का कॉन्सेप्ट होता है, ताकि बच्चों को बीच बीच में रिजल्ट दिखता रहे ना, तो वो एंगेज रहते हैं कि हाँ ये मैंने अचीव कर लिया, देन मैंने ये अचीव कर लिया, उस टाइप से। रानी, लेकिन जिस तरीके से मैं आपसे बात भी कर रही थी, जीनियस बॉक्स काफ़ी इवॉल्व हो रहा है, एक्सपेंशन कर रहे हैं आप, और थोड़ी देर पहले ऑफ कैमरा हम बात कर रहे थे, आपने कहा कि टेस्ट भी आपके घर पर ही हो जाता है। तो एक फीडबैक जो आपको लगा कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और उस पर आपने काम किया हो? जब स्टार्टिंग की बात करें हम, कि मुझे ये लगा शुरू में कि इसमें ना पेरेंट का होना ज़रूरी है। जैसे मैं अगर कुछ टॉय अगर सोचती हूँ एज अ मदर, मैं फ़िलहाल एज अ मदर की बात करूँगी, तो मुझे लगता है मेरा बच्चा कुछ देर के लिए खुद एंगेज रहे। मैं ऑफिस से आई हूँ लेकिन फिर भी मुझे मेरे 15 से 20 मिनट, हाफ एन आवर मिल जाए, तो उसमें वो मुझे नहीं बुलाए ममा ममा मतलब ऑल्दो आई एम साउंडिंग सेल्फिश बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू। हाँ, तो शुरू में कई बार ऐसा हमें लग रहा था कि वो किट जो है वो पेरेंट्स को साथ में करनी पड़ रही है। हमने इंस्ट्रक्शन मैनुअल जो था वो पूरा लिखा हुआ था, जो कि 3 साल के बच्चे नहीं पढ़ पाते। हाँ। तो जब हमने खुद ही वो रियलाइज़ करा, हमारा पिक्चर ओरिएंटेड इंस्ट्रक्शन मैनुअल आ गया, बच्चे खुद देख देख के कर पा रहे हैं और उनका कॉन्फिडेंस लेवल अलग हो पा रहा है। तो उसी टाइप से, मतलब ये एक एग्जाम्पल था। राइट। ऐसे और भी धीरे धीरे लर्निंग्स आई और हमने उनको उन चीज़ों को इम्प्रूव किया, काम किया। आखिरी सवाल रानी, हमने 10-12 साल का सफ़र देखा जीनियस बॉक्स का, अगला 5 साल में क्या देख रही हैं आप? क्या विजन है जीनियस बॉक्स को लेकर? विजन तो काफ़ी बड़ा है I know. मतलब हमारा नए किट्स आ रहे हैं, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ काम कर रहे हैं, हम फाइनेंस लिटरेसी किट की तरफ काम कर रहे हैं, हम एंटरप्रेन्योरशिप किट की तरफ काम कर रहे हैं, सो दैट बच्चों में छोटी एज ग्रुप में डिसीजन मेकिंग स्किल्स आ सकें एंड ऑल दैट, हम सब उस पर काम कर रहे हैं। प्लस हमने अभी ग्लोबल स्टार्ट किया है, तो आई थिंक कि अगले 5 साल में मैं जीनियस बॉक्स को एक ग्लोबल कंपनी की तरफ देखती हूँ, वेयर इन सब जानते हैं कि जीनियस बॉक्स क्या है। इंटरेस्टिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट रानी। बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी इंटरेस्टिंग वे में सारे आंसर्स बताने के लिए, और काफ़ी ज़्यादा ये जो कॉन्सेप्ट है आपका जीनियस बॉक्स का लोगों को पसंद आ रहा है और वो फीडबैक भी मिल रहा है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज़ एंटरप्रेन्योर। चलिए अब जानते हैं फंडिंग की समस्या को मात देते हुए किसने जीता निवेशकों का भरोसा, कौन से फाउंडर्स को मिला नए पार्टनर्स का साथ और कुछ और बड़े फैसले जो स्टार्टअप को बना सकते हैं कल के बड़े बिजनेस। देखते हैं स्टार्टअप न्यूज़ इन ब्रीफ। एआई आधारित डिजिटल फूड लेबलिंग सैस स्टार्टअप लेबल ब्लाइंड ने $5 लाख की सीड फंडिंग जुटाई है। 2023 में शुरू हुआ लेबल ब्लाइंड डिजिटल फूड लेबलिंग प्लेटफॉर्म चलाता है जो दुनिया भर की फूड लेबलिंग प्रोसेस की डिजिटाइजेशन और एआई के जरिए बदल रहा है। कंपनी का मेन प्रोडक्ट फोल सोल पैक्ड फूड, फ्रेश फूड, ई कॉमर्स और एक्सपोर्ट कंपनियों के लिए लेबलिंग की सभी ज़रूरतों को डिजिटाइज करता है, जिससे फूड लेबलिंग कंप्लायंस तेज,
आसान और स्केलेबल हो जाता है। फंडिंग का इस्तेमाल कंपनी अपने प्लेटफॉर्म फोलसोल को और डेवलप करने, नए कैपेबिलिटीज को जोड़ने और ग्लोबल फूड लेबलिंग नियमों के अनुरूप बनाने में करेगी। कंपनी ऐसे एडवांस्ड AI मॉडल पर काम कर रही है जो फूड लेबल्स को मिनटों में पढ़, समझ और वैलिडेट कर सके। इससे 8 से 10 घंटे लगने वाला कंप्लायंस चेक 30 मिनट में पूरा हो सकेगा। बेंगलुरु के बायोटेक स्टार्टअप क्रिस्पर बिट्स ने $3 मिलियन की फंडिंग जुटाई है। इस प्री सीरीज ए राउंड को स्पेक्ट्रम इम्पैक्ट ने लीड किया। इस राउंड में स्टार्टअप के फाउंडर्स, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स और विजय अल्रेजा फैमिली ऑफिस ने भी हिस्सा लिया है। इसके अलावा HBL इंजीनियरिंग के प्रमोटर परिवार सहित नए निवेशकों ने भी भागीदारी की। कंपनी इस फंड का इस्तेमाल पाथ क्रिस्प मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स प्लेटफॉर्म के कमर्शियलाइजेशन को स्केल करने के लिए करेगी। साथ ही सिकल सेल, टाइफॉइड, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जैसे हाई इम्पैक्ट हेल्थ टेस्ट की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ाने के लिए, फूड सेफ्टी और एनिमल हेल्थ के टेस्ट्स को स्केल करने के लिए भी फंड का इस्तेमाल होगा। कंपनी क्रिस्पर बेस्ड स्ट्रेन इंजीनियरिंग प्लेटफॉर्म को डेवलप करने का प्लान भी बना रही है। AI आधारित सोर्सिंग प्लेटफॉर्म जिनिट ने $8 मिलियन की सीड फंडिंग जुटाई है। इसे ऑल्टिल आर कैपिटल ने लीड किया। इस राउंड में DVC ने भी हिस्सा लिया है। ग्लोबल लेवल पर स्केल के साथ साथ स्टार्टअप भारत के तेजी से डिजिटल होते प्रोक्योरमेंट मार्केट को भी लक्ष्य बना रहा है। जिनिट पूरी सोर्सिंग प्रोसेस को ऑटोमेट करता है और पारदर्शिता लाता है। ये प्रोक्योरमेंट एज अ सर्विस मॉडल पर काम करता है, जिससे कंपनियां कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन के बगैर तुरंत प्रतिस्पर्धी सोर्सिंग इवेंट शुरू कर सकती है। AI की मदद से ये बेहतरीन RFP तैयार करता है, नई सप्लायर्स तक पहुंच बनाता है और लोकल टीमों के साथ मिलकर तेज और मापने योग्य सेविंग करता है। जिनिट फिलहाल 5 देशों में काम कर रहा है, 100 से ज्यादा एंटरप्राइजेस ग्राहकों को सर्विस दे रहा है और इसके नेटवर्क में लगभग 1 लाख से ज्यादा सप्लायर्स जुड़े हैं। आज का ये शो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। आपके फीडबैक हमें पोस्ट करें CNBC आवाज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर या हमें ईमेल करें ae@nw18.com पर। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ नई बिजनेस आइडियाज के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए CNBC आवाज।